अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आप सबका खैर मकदम नाजरीन। मैं हूं आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। प्रोग्राम में मुल्क भर के इजलास से अहम खबरें शामिल करते हैं और सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं मुस्तफ़ाबाद से, जहां मनशियात फरोशों और मनशियात का इस्तेमाल करने वाले नशइयों ने अहले इलाका का जीना मुहाल कर दिया। मुस्तफ़ाबाद के गली मोहल्लों, चौक चौराहों और जगह जगह दिन दिहाड़े चरस, अफ्यून, हीरोइन और आइस के नशे का इस्तेमाल किया जाने लगा। शाम होते ही ये नशई मेन बाजार में जगह जगह अपने डेरे डाल लेते हैं और ग्रुप बंदी की शक्ल में मुनशियात का इस्तेमाल करने लगते हैं। थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस की जानिब से कई मुकदमात और गिरफ्तारियों के बावजूद ये मामला न थम सका। मुस्तफ़ाबाद में मुनशियात के इस्तेमाल करने वाले गिरोहों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुस्तफ़ाबाद में मुनशियात के इस्तेमाल करने से कई अमवात भी वाक़या हो चुकी हैं। इस हवाले से अहले इलाका का क्या कहना है, आइए देखते हैं। अच्छा भाई, लेलानी मुस्तफ़ाबाद में बहुत ज़्यादा नशा बिकते और इसको अल्लाह के वास्ते इसको कंट्रोल करें। और इतना नशा को आर नशा आज शरियाम चलते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और खुदा का वास्ते इसका कंट्रोल करके मेहरबानी कर। जी, मुस्तफ़ाबाद में मंशियात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कहा है। मंशियात का मामला है अरूज पर है। नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। हर गली मोहल्ले में मंशियात फरोश नशा कर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारी DPO कसूर से अपील है नौजवान नस्ल को बचाया जाए, नशा आवर जो बेचते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया। नारोवाल वफाकी वजीर बाय प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल चौधरी ने रेस्क्यू 1112 नारोवाल के फ्लैट में शामिल होने वाली 2 नई एम्बुलेंसेज का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले इंटर्निस की तकरीब हलफ बरादरी का एहतमाम भी रेस्क्यू 1112 ऑफिस नारोवाल में किया गया, जिसमें वफाकी वजीर बाय प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेसर एहसन इकबाल चौधरी और ख्वाजा मोहम्मद वसीम बट अमीन बैतुल माल पंजाब ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नई मख्तर ने रेस्क्यू ऑफिस में मेहमान खसूसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। रेस्क्यू के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी पेश की। मेहमान खसूसी ने तकरीब से खिताब करते हुए क्या कहा, रेस्क्यू 1112 एक बेहतरीन और मुनज़्ज़म इदारा है जो दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश है। नौजवान इंटर्निस भी रेस्क्यू 1112 से मुंसलिक होकर दुखी इंसानियत की खिदमत जारी रख सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत नौजवानों की सलाहियत को निखारने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। मीरपुर हास अंडर बाईपास रेलवे पुल के नीचे अरसा दराज से मुख्तलिफ अतराफ के इलाकों से गंदा पानी बहकर आने से अंडर बाईपास पुल के नीचे 2-2 फुट पानी जमा रहने से एक तो रेलवे अंडर बाईपास पुल की दीवारों की जड़ों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जो कि कभी भी खतरे का बायस बन सकता है, और चारों तरफ से आने वाली ट्रैफिक शदीद मुश्किलात का शिकार है। जिसके हवाले से मीरपुर खास से रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। जी खालिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? तो मीरपुर खास शहर जो कि अंडर बाईपास पुल मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि जो पानी गंदे पानी से भरा हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर शहरियों को परेशानी और दुश्वारी का सामना होता है। इस हवाले से हम एक शहरी मौजूद हैं, उससे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पर ये 12 ही महीने से जो देखते हो ना, यहाँ पर पानी पानी होता है। जब भी आओ, आप शाम को आओ, सुबह आओ, भी आओ, यहाँ पर पानी भरा ही भरा रहता है। मोटरें इनकी चलती नहीं है। नमाजी बंदे जो भी यहाँ से जाते हैं बड़े परेशान होते हैं। कभी कभी तो 1-2 चिंची वाले यहाँ पर उनकी कल्चर गई है, क्योंकि गाड़ियाँ चढ़ती नहीं है। ओवरलोड से यहाँ से आते हैं तो वो गिर जाते हैं काफ़ी। हमें आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही है कि यहाँ से पानी साफ़ किया जाए और पानी नहीं हो। इधर 12 ही महीना पानी होता है सर, 12 ही महीना पानी होता है। हमें बहुत परेशानी होती है। कभी हम अपने बच्चे भी लेके आते हैं तो कभी गाड़ी बंद हो जाती है तो हमें बढ़िया गटर, समझो ये चारों तरफ से गटर आ रहे हैं, गटर के अंदर से हम गुजरते हैं। 24 घंटे में से कोई ऐसा टाइम जो कि ये जगह पानी से भरी भी ना मिले आपको, कोई ऐसा टाइम है? कोई टाइम नहीं है सर। आप 24 घंटे जब भी आओगे यहाँ पर आपको पानी खड़ा हुआ मिलेगा। तो यहाँ से आप अपनी लेडीज़, औरतें, बच्चे सबको लेकर आते होगे यहाँ से? जाहिर बात है सर, जब फाटक बंद होता है तो हम यहीं से आते हैं ना, हमें और कोई सहूलत तो है नहीं बस। यानी जो ये अंडर बाईपास पुल है इस पर 4 रास्ते निकलते हैं? जी बिल्कुल। नंबर 1 ये कंपरीहेंसो हाई स्कूल है, उलंडा बाजार वाला रोड है, ये मीर कॉलोनी वाला रोड है, बिल्कुल। और जो अकब में जो पीछे वाला रोड है ये पूरे शहर को मिलाता है। पूरे शहर को मिलाता तो है। इससे क्या परेशानियाँ, दुश्वारियाँ और मजीद क्या होती हैं यहाँ पर आवाम को? सर यही होती है, सबसे पहले अगर फाटक बंद होता है तो ट्रैफिक जाम हो जाती है। इसके बाद बहुत हादसे भी होते हैं, और यहाँ से आते हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। चिंची वाले या कोई भी आते हैं तो अगर कोई फंस जाए तो ये भी यहाँ के 2-3 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर।
शहरियों से जब हमारी बात हुई तो शहरियों ने यही कहा कि अंडर बाईपास पुल मीरपुर खास जो कि 24 घंटे गंदे पानी से भरा रहता है, इस गंदे पानी को यहाँ से साफ़ किया जाए, इसका मुस्तकिल तौर पर हल किया जाए। जो कि 4 रास्ते यहाँ से मुख्तलिफ रास्ते जो निकलते हैं मेन रास्तों को मिलाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर आने जाने वाले को बहुत परेशानी है। शहरियों की गुजारिश है कि इस अंडर बाईपास पुल पर जो 24 घंटे पानी जमा रहता है, गंदा पानी जमा रहता है, इसको मुकम्मल तौर पर साफ़ किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, कुर्बान अली फ्राम मीरपुर ख़ास। ये जो आज हम लोग यहाँ गुज़र रहे थे तो पानी था इसमें पुल में। अच्छा, ये जब भी हम गुज़रते हैं, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, ये पानी भरा हुआ यहाँ पर होता है। तो हम गुजारिश करते हैं म्युनिसिपल कमेटी को भी, और उसके अलावा रऊफ़ गौरी साहब हैं, इनसे भी हम दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा ये थोड़ा निगरानी करें। यहाँ पर ये हमेशा ये पानी भरा हुआ होता है। आखिर ये कब तक ये निज़ाम चलेगा इस तरह? कोई नमाजी बंदा है, उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ये कोई जो सीनियर सिटीज़न जो लोग होते हैं हमारे, आगे वो नमाजी परहेज़ी लोग, तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ये कोई मतलब रोड अलग ख़राब हो रहे हैं इस पानी की वजह से। तो हम अपील करते हैं कि खुदारा इस चैनल के ज़रिए अगर हमारी आवाज़ सुने और इस पर अमल दरामद करें। और हम वज़ीर आला सिंध से भी कहते हैं कि मेहरबानी कर इस पर अमल करवाएं। ये पुलिस लाइन DIG ऑफिस के सामने ये जो पुल बनी हुई है, 24 घंटे इसमें गटर का पानी चलता रहता है। कोई नमाजी आदमी तो यहाँ से गुज़र नहीं सकता क्योंकि गटर का पानी है ही। और मोटरसाइकिलें, ये हमारी बाइकें रिमें गल जाती हैं। मडघाट हम बदली कर के हमने अभी रबड़ के वो प्लास्टिक के मडघाट डाले, अभी भी रिम फट गई है, वो हम लेके जा रहे हैं। तो हमेशा ये पानी ख़त्म होता ही नहीं है। हम ये दरख्वास्त देते हैं, गुजारिश करते हैं, अर्ज़ करते हैं कि इस पुल को कैंसिल किया जाए, इसको दफन करके इसके ऊपर फाटक बना दिया जाए। अगर ऊपर का पुल मंजूर नहीं होता तो इसको बंद कर दें, क्योंकि पानी तो उसमें है ही है। नमाजी आदमी, बग़ैर नमाजी, हर किसी के छींटे लगते ही रहते हैं, ये पानी चलता ही रहता है। कभी किसी दिन भी ये पानी ख़त्म नहीं होता, पानी ये बंद नहीं होता। या तो कोई गटर नाले का कोई सिस्टम और बनाए। ये गटर पलटी हो रहे हैं, बस गटर का पानी ही आ रहा है, कोई साफ़ पानी नहीं है, बहुत गंदा पानी है। मेहरबानी करके इस पुल को ख़त्म किया जाए या गटर को बंद किया जाए, कोई ना कोई तरीके का किया जाए, मेहरबानी होगी। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जुहेब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक घारो के करीब कोस्टल हाईवे पर फायर विंड पावर कंपनी की जानिब से मुकामी माहीगीरों को हरासा करने का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक मुकामी माहीगीरों के समुंदर तक रसाई रोकने के खिलाफ कंपनी के गेट पर एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि फायर विंड पावर कंपनी तवील अरसे से हमारे मुकामी लोगों से नाजायजियाँ कर रही है। मुकामी लोगों का रोजगार मुंसलिक समुंदर में मछली पकड़ने पर है, जबकि कंपनी यहाँ लगी थी तब भी एग्रीमेंट का कहा गया था कोई पाबंदी नहीं होगी, सड़कें खुली रहेंगी, मुकामी लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन मुकामी तौर पर सिर्फ चंद सिक्योरिटी गार्ड्स रखे गए हैं, उन्हें भी हरासा किया जाता है। हम मुतालबा करते हैं कि मुकामी लोगों को रोजगार दिया जाए और जिन सिक्योरिटी गार्ड्स को बरतरफ किया गया है उन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए और समंदर में जाने का रास्ता खोला जाए, मुकामी माहीगीरों को रोजगार करने दिया जाए। सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम के वाइस चांसलर डॉक्टर अल्ताफ अली सियाल ने कहा है कि ऑपरेशन थिएटर्स, एनिमल हॉस्पिटल्स, लेबॉर्ट्रीज, फील्ड में काम करने वाले माहिरीन, टेक्नीशियंस, मवेशी मालकान और फार्म वर्कर्स को इंसानों और जानवरों से मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए हिफाजती इक़दामात और तरबियत लाजमी है। गैर एहतियाती के बायस बीमारियां मुंतकिल होने से कई जानी नुकसान के वाक़यात रोनमा हुए हैं। ये बात उन्होंने सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी के एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेज की ज़ेर मेज़बानी और हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनर्स अमरीका और पाकिस्तान ज़रई तहकीकियाती कौंसिल इस्लामाबाद ने तावन से 2 रोज़ा ख़यातियाती खतरात के इंतज़ाम पर तरबियती वर्कशॉप के नाम पर शुरा में इसनाद तकसीम की। वाइस चांसलर ने खिताब करते हुए कहा कि इस वर्कशॉप में हासिल करदा इल्म को इल्मी तौर पर अपनाना लेबॉर्ट्रीज और कैटल फार्म्स में हिफाजत और बायो सिक्योरिटी के लिए बेहद अहम है, जबकि बायो सेफ्टी के असूलों पर अमल दरामद अवामी सेहत और माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ में नुमायाँ किरदार अदा करेगी। वर्कशॉप के मुनज़्ज़िम प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद हुसैन अबड़ो ने कहा कि इस वर्कशॉप का मकसद वेटरनरी लेबॉर्ट्रीज़ में बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी के अमली अमल को फ़रोग देना था, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से आए हुए फैकल्टी मेंबरान, मुहक्किकीन और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर आगा वकार यूनस, डॉक्टर फुरकान कबीर और डॉक्टर रियाज लगारी ने इस वर्कशॉप के ज़रिए लेबॉर्ट्री सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और बायो सिक्योरिटी तरीक़ों पर
अमली तजर्बा हासिल करने के मौके को सराहा। आखिर में शुरा को उनके अमली सेशंस में हिस्सा लेने और हयातियाती खतरात के इंतज़ाम को फ़रोग देने के अज़म के एहताब में इंसनाद दी गई और उनसे ये मालूमात आगे मुंतकिल करने का हलफ भी लिया गया। वर्कशॉप के इनेकाद में तावन करने वाले शराकत दारों जिनमें हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनर्स, अमरीका पाकिस्तान ज़री तहक़ीक़ाती कौंसिल इस्लामाबाद और सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको अपडेट्स देते हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर की यूसी 37 से मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन यूसी 37 चौधरी हफीज़ पप्पा की ज़ेरे निगरानी भाटी गेट में तरक्की काम शुरू कर दिया गया, जिसमें गलियों की मुरम्मत और सीवरेज का काम किया जा रहा है, जिसकी निगरानी आसिफ निज़ामी और राना शहजाद साहब कर रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि हम चेयरमैन चौधरी हफीज़ पप्पा के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने इलाके की बुनियादी मसाइल को हल करवाया। खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद जकड़ की रिपोर्ट के मुताबिक शादी की तकरीब से जेवरात चोरी करने वाले मुल्ज़मान गिरफ्तार। 35 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात बरामद। थाना ए डिवीजन की हदूद पाक मैरिज हॉल में शादी की तकरीब में तलाई जेवरात चोरी की वारदात। डीएसपी मेहर मोहम्मद यूसुफ की हदायत पर एसएचओ रब नवाज की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। तलाई जेवरात, तकदी और घड़ियां चुराने वाले 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। मुल्ज़मान से 35 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद। बरामद शुदा माल मसरूका 12 तोले तलाई जेवरात, घड़ियां और नकदी शामिल। चोर गैंग की सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहरिक। चंद रोज कबल शहरी अरसलान की हमशीरा की रुखसती की तकरीब थी। मुल्ज़मान मौके का फ़ायदा उठाते ही तलाई जेवरात और कीमती सामान चुरा लिया। पुलिस ने माल मसरूका बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दिया। मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ राशिद हदायत ने ए डिवीजन पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। शहरियों के जानो माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जाज़िब अली कारतियार के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर खलीम आदिल शेख ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह करने का ठेका लिया हुआ है। सिंध में करप्शन और लूट मार के खिलाफ जल्द ही सिंध बचाओ मार्च शुरू किया जाएगा। 8 फरवरी को पीटीआई मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सिंध में भी यौम स्याह पर भरपूर एहतजाज करेगी। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध में तालीम, सेहत, अमन व अमान की हालत इंतहाई ख़राब है। अब पानी पर भी डाका डाला जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखों से दरियाए सिंध से केनाल निकालने का लेटर जारी हुआ है। हमारे नलकों में पानी नहीं आ रहा, तेल के ज़मींदार पानी को तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमन व अमान की ये सूरत हाल है कि शिकारपुर में मीर गालिब डोमकी पर फायरिंग की गई। सिंध की शाहराएं और अजला गैर महफूज हो चुके हैं। SSPs भत्ताखोरी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं। हमारे कारकुनों को सियासी प्रोग्राम करने पर दहशत गर्दी के मुकदमात का सामना करना पड़ा है। हमें मुकदमात में उलझाकर पीपल्स पार्टी ने सिंध में लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। खुलेआम लूट मार की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही सिंध में हुकूमत मुखालिफ जमातों और कायदीन से मुलाकात करेंगे और नया इत्तेहाद तश्कील देंगे। उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम ने भी हम पर एतमाद किया है। इस 2 साल के अरसे में PTI ने निचली सतह पर जाकर तंजीम साजी की है। उन्होंने कौमी हुकूमत के क़याम के हवाले से कहा कि अगर हमें उन ही जमातों के साथ हुकूमत बनानी होती तो हम 8 फरवरी की हुकूमत बनाने के लिए जा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। PDM के हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया। हम चाहते हैं मुल्क में एक मरतबा फिर आगे जाने। इसके लिए सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है और जब तक 9 मई और सानेहा D चौक पर तहकीकाती कमीशन नहीं बनाया जाता उस वक्त तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी अरूज पर है। इस दौर में जितनी लूट मार जारी है वो पहले नहीं थी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब की ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। CO हेड डॉक्टर तलहा शेरवानी पर करप्शन के इल्ज़ामात की भरमार। एडहॉक समेत दीगर मुतालबात पूरे ना करने पर पूरे पंजाब के अस्पतालों को बंद करने की धमकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर YDA पंजाब डॉक्टर शोएब नियाजी, चेयरमैन डॉक्टर मुदस्सर अशरफी, सरबराह पंजाब डॉक्टर सुलेमान हफीज़ चौधरी और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हसीब, डॉक्टर ज़िशान नूर मलिक, ज्वाइंट सेक्रेटरी
YDA पंजाब के हमरा ननकाना साहब के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के यंग डॉक्टर्स के नौ मुंतब सदर अदनान इकबाल गुजर समेत यंग डॉक्टर्स ने शिरकत की। YDA पंजाब का डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब में यंग डॉक्टर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की मजम्मत और डॉक्टर्स ने एडहॉक रेवेन्यू करने का मुतालबा कर दिया। YDA पंजाब मुतालबा किया डॉक्टर का मुआशी कत्ल आम बंद किया जाए। YDA पंजाब ने मुतालबा किया कि डॉक्टर का मुआशी कत्लेआम बंद किया जाए और फुल फॉर एडहॉक रेवेन्यू किया जाए। YD पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CO हेल्थ डॉक्टर्स को छुट्टी पर भेजने के लिए बतौर रिश्वत पैसे वसूल करने समेत अद्वियात चोरी करने का इल्ज़ाम भी लगा दिया और CO हेल्थ ननकाना को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर डॉक्टर का इस्तेहसाल करना बंद ना किया तो CO ऑफिस को ताले भी लगाए जाएंगे और डॉक्टर्स की इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेंट्रल बिलाल कॉलोनी की हदूद में गटर में गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ है। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल D का वाकया नॉर्थ कराची सेक्टर 5 मोड़ पर फुटपाथ के साथ पेश आया। सड़क के किनारे चलने वाले गटर लाइन में गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ। धमाके की वजह से गटर के ऊपर की स्लैब टूट गई जिससे 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। बिलाल कॉलोनी पुलिस मौके पर मौजूद है। मुतलका अदारों को भी तलब कर लिया गया। हैदराबाद में एक निजी इंस्टीट्यूट की जानिब से एक रोज़ा मोटापे के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें माहिरीन सेहत ने मोटापे के मुख्तलिफ पहलुओं और उसकी जदीद मैनेजमेंट पर रोशनी डाली। मजीद देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ जाज़िब अली कारतियार की इस रिपोर्ट। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद ने फिरोज सन्स फार्मास्यूटिकल कंपनी के ताउन से एक शानदार मोटापे के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हैदराबाद के मुकामी होटल में किया। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन सेहत ने मोटापे के मुख्तलिफ पहलुओं और इसकी जदीद मैनेजमेंट पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ प्रोफेसर डॉक्टर सादिक मेमन डायरेक्टर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के खुतबा इस्तकबालिया से हुआ। इन्होंने तमाम मौजूद मेहमानों और शुरका को खुशामदीद कहा और इस अहम मौजू पर रोशनी डालने के लिए तमाम माहिरीन का शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मेमन चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज टंडो मोहम्मद खान थे कि प्रोफेसर डॉक्टर गुलशन वाइस चांसलर पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज नवाबशाह ने बतौर खुवान खुसूसी शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मारूफ माहिरीन ने लेक्चर्स दिए। प्रोफेसर डॉक्टर वसीम जाफरी ने मोटापे और लीवर की चर्बी वाले अमराज पर बात की। कॉन्फ्रेंस थी आज ये मैसल्ड मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज़ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जिसकी वजह से जिगर जो है वो बुरी तरह से मुतासर होता है और इसकी नंबर 1 कॉज जो है पूरी दुनिया में कॉज मीन्स जिसकी वजह से ये होता है वो मोटापा है। और मोटापा सिर्फ पाकिस्तान में और इधर नहीं, मोटापा पूरी दुनिया में इस वक्त ज़्यादा है। और मोटापा जब हम इस पर देखते हैं तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स, हमें किडनीज़ की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लिवर डिजीज़, क्या ऐसी बीमारी है जो कि मोटापे की वजह से नहीं हो सकती। इसीलिए इसको आप कहते हैं मोटापे को बीमारियों की माँ बीमारी। इसकी वजह से दुनिया की हर बीमारी किसी को हो जाती है। इतने सारे जो स्पीकर आए थे, ये जो इंटरनेशनल है, वो ये मैसेज दे रहे हैं पब्लिक को कि आप अपना वज़न कम करें। वज़न कम करने के लिए जो आम पब्लिक के लिए मैसेज ये है कि खाना कम खाएं और वॉक ज़्यादा करें। और खाने में भी जब आप खाना चाहें तो जितनी भूख है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो कम खाया करें तो काफ़ी सारी बीमारियों से निजात हासिल हो जाए। आज प्रोफेसर डॉक्टर सादिक मेमन साहब की इनविटेशन के ऊपर हमें एज ए पैनलिस्ट यहाँ पर बुलाया गया था, जहाँ पर दूसरे स्पीकर्स भी आए हुए थे मुख्तलिफ शहरों से, कराची से, और कुछ स्पीकर्स ने ऑनलाइन जो है अभी ज्वाइन किया, जिसमें अभी एक प्रेजेंटेशन भी जारी है डॉक्टर फ़ारूक साहब की। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोटापा, उसके मुतालिक ये कॉन्फ्रेंस थी और मेटाबॉलिक डिजीज़ के ऊपर ये उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट एफर्ट्स हैं प्रोफेसर डॉक्टर सादिक मेमन साहब की कि वो जो है ना ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं जो आइंदा चल के लोगों के लिए मसले पैदा कर सकती है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सेशंस के लिए माहिर पैनल तश्कील दिए गए। प्रोफेसर डॉक्टर बिकाराम देवराजानी, प्रोफेसर डॉक्टर नूर मोहम्मद मेमन, प्रोफेसर डॉक्टर संतोष, प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली बरनी, प्रोफेसर डॉक्टर अकबर मेमन, प्रोफेसर डॉक्टर कादिर खान, प्रोफेसर डॉक्टर अकरम बाजवा, प्रोफेसर डॉक्टर अरशद, प्रोफेसर डॉक्टर नवीद, प्रोफेसर डॉक्टर गनी सुमरो, प्रोफेसर डॉक्टर आमिर इकबाल, डॉक्टर नंदलाल सेरानू, डॉक्टर सादात जसकानी, डॉक्टर रिजवान एवान समेत दीगर इस पैनल में शामिल थे।
ये है कि हर घर में वज़न की मशीन होनी चाहिए। कोई चीज़ हो ना हो, आपके पास वज़न की मशीन होनी चाहिए। अब अगर किसी की बर्थडे आए किसी के घर में भी, तो जो है वो तोहफे में वज़न की मशीन दे, ताकि वो सारे घर वालों को काम में आए। और ख़वातीन का वज़न 60 से बढ़े तो वो वज़न बढ़ रहा है, यानी वो मोटापे की तरफ जा रही है। और मर्द अगर 70 से ऊपर हो रहा है तो वो भी मोटापे की तरफ जा रहा है। जिन लोगों का वज़न बढ़ जाता है, मर्दों का वज़न अगर 75 या 80 है तो 5 से 10 साल में उनको शुगर होने की चांस है। इसी तरह अगर किसी औरत का वज़न 65 से ऊपर है तो 5 से 10 सालों में उसको जो है वो शुगर होने के चांस है। तो बेसिकली ये वज़न है जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। और अगर आप देखें ओवरऑल तो छोटी छोटी उम्र में भी जो लोग जो है वो MI की वजह से या अटैक की वजह से मर रहे हैं, वो लोग होते हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है या जिनको शुगर होती है। कॉन्फ्रेंस का मकसद आवाम और तिब्बी माहिरीन को मोटापे के जदीद इलाज और इसके मनफी असरात से आगाह करना था। प्रोग्राम के अख्ताम पर शुरका ने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जानिब से किए गए इस शानदार इक़दाम की तारीफ़ की और मुस्तकबिल में ऐसे मज़ीद इवेंट्स के इनेकाद की ख्वाहिश ज़ाहिर की। कैमरा टीम के हमरा झांजेब अली, ब्यूरो चीफ साउथ एशिया ग्लोबल TV, हैदराबाद। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको अपडेट्स देते हैं। थाना मांगटावाला पुलिस की कार्रवाई। पेटर इंजन चोरी करने वाले 4 रुकनी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजमान से 10 लाख रुपए से जायद मालियत के चोरी शुदा पीटर, नकदी और असलहा बरामद। मुलजमान से चोरी की 4 वारदातों का सुराग, मजीद तफ्तीश जारी है। तर्जुमान गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना मुनीर उर्फ मनीरी, गुलाम रसूल, अदनान और शफाकत शामिल। मुलजमान मांगटावाला और गिरदोनवा में पीटर इंजन चोरी की वारदातों में सरगर्म थे। DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास ने कहा कि शहरियों के जान माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। 21वीं सदी के इख्तिताम पर पाकिस्तान कैसा होगा? जदीद तरीन ट्रेन चलेगी, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा बल्कि कर्ज देने वाला मुल्क होगा। पाकिस्तान से करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा, ये ख्वाब दिखाया जा रहा है। स्टैम पाकिस्तान की जानिब से नौजवान नस्ल को इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सुलहरी से। स्टीम पाकिस्तान की जानिब से नौजवान नस्ल और ख़ासकर स्टूडेंट्स को आगाही दी जा रही है 21वीं सदी में पाकिस्तान कैसा होगा। इनका कहना है कि तेज़ तरीन ट्रेन चलेगी, पाकिस्तान करप्शन से पाक होगा, पाकिस्तान कर्जा लेने की बजाय कर्जा देगा। क्या 21वीं सदी में पाकिस्तान में करप्शन होगी या नहीं होगी? तो बस उम्मीद ही कायम कर सकते हैं और आने वाली नस्ल से हमें उम्मीद है कि करप्शन का वाकई खात्मा कर उम्मीद सकते है हैं। आपको? कितने परसेंट? 100%। 100% पाकिस्तान से। मैं भी सर कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकती है ख़त्म या डबल भी हो कितने सकती परसेंट है। आप पूरा उम्मीद है? सर मैं तो कहूँगी 20-80 है ख़त्म होना। हो जाएगी पाकिस्तान से कितने परसेंट आप पूरा उम्मीद है? सर हमें है 100% की हो जाएगी ख़त्म इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब जो सारे लोग आए वो मेरिट पे आए, वो आगे भी जाएंगे मेरिट पे, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से करप्शन खत्म हो जाएगी। ये सर उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। अच्छा, कितने परसेंट? सर 100%। 100% करप्शन खत्म हो जाएगी। मैडम जी कितने परसेंट करप्शन खत्म हो जाएगी पाकिस्तान से? उम्मीद नहीं है। अजीब सवाल नहीं है? सवाल तो अजीब है, लेकिन बढ़ने कोशिश तो का कर चांस सकते है, हैं। कम होने का तो नहीं कोशिश है। कर सकते हैं। लोग जो यहाँ पे रहते हैं सारा डिपेंड उन पे ही करता है, वो कितने चाहें परसेंट? तो 75%। मतलब 21वीं सदी में अगर ना हुई तो ना जिम्मेदार आप हुई होंगी। तो हम करप्शन खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन लोग कोशिश करें तो हो सकती है। मतलब ना हुई तो जिम्मेदार आप नहीं, होंगी। मैं पता नहीं होंगी। ये मैडम जो है वो जिम्मेदारी नहीं ले रही। मैडम उस टाइम पे हम होंगे ही नहीं, 21 होंगे ही नहीं सर। नहीं, चांस नहीं है करप्शन ख़त्म होने का, पाकिस्तान में तो नहीं है। मैडम जी बड़ा अजीब सवाल आ गया है। दुआ की जा सकती है, वैसे उम्मीद कम है। उम्मीद कम। करप्शन तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, और अगर ख़त्म हो जाए तो वो अल्लाह के यहाँ जाके होगा, ज़मीन पे नहीं होगा। फिर बच्चे इतनी पूरा उम्मीद क्यों है? पूरा उम्मीद हम भी पूरा उम्मीद है, हर इंसान पूरा उम्मीद है। इतना पूरा उम्मीद कर दिया है हाँ। 21वीं सदी में करप्शन नहीं होगी पाकिस्तान में। नहीं, हमने नहीं किया, हम बच्चों को सच्चाई दिखाते हैं। अब है ना, आप लोग कर रहे हो तो वो अलग बात है, हमने नहीं किया। कि अगर कोशिश की जाए तो हो सकती है, सबको मिलके कोशिश करनी कितने पड़ेगी। परसेंट? 50%। 50%। जी मैडम जी आवाम चाहें, सियासतदान चाहें, सब चाहें तो हो सकता है हो कितने जाए। परसेंट पूरा उम्मीद है आपको? मैं 21वीं सदी में 21वीं सदी में नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। कितने परसेंट? पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म करना चाहे तो आज भी हो जाएगी, पर पाकिस्तानी करप्शन ख़त्म करना चाहते नहीं है। उम्मीद तो है कि आने वाले सालों में, कुछ सालों में जो न्यू नस्ल निकल रही है तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी। आई थिंक सो 30% तो ख़त्म होनी चाहिए। 30%। अस्सलाम वालेकुम।
करप्शन मेरे ख्याल से तो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि ख़त्म होगी। हाँ, लोग अगर गवर्नमेंट चाहे तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन वो खुद भी नहीं चाहती। 10%। माशाल्लाह आप यहाँ पर देख रहे हैं तमाम मॉडल्स, बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी नज़र आ रही है। तो ये सारी करप्शन ख़त्म ही है ना। आपके सामने देखें कि आप एजुकेशन की तरफ आए ना, कि बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम अगर दूसरी साइड पे जाएं कि अपना मेन हमारा टॉपिक ये है कि आज के इस स्टीम मुकाबलों में बच्चों ने बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन की। आप कह रहे हैं एजुकेशन की तरफ आ जाएं। सांगड़ में 27 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, एक भी फाल नहीं है। एक भी फाल नहीं है। नहीं, आप इस आज के इस एग्जीबिशन पे आए ना, एजुकेशन पे आ जाएं। तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टुडेज इवेंट कि इस इवेंट में आप देखें कि एग्जीबिशन में बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। आप उसमें आए। हाँ, मैं यहीं पर। कितने % 21वीं सदी में करप्शन कम हो जाएगी? मैं आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट। 21वीं सदी के इख्तिताम तक पाकिस्तान से करप्शन किस हद तक ख़त्म होगी? यकीनी तौर पर आज के तासरात सुनने के बाद यकीन किया जा सकता है कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा नामुमकिन ही नहीं, मुमकिन भी नहीं हो सकता। उम्मीद की जाती है कि शायद 21वीं सदी के इख्तिताम तक पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलेरी, सांगड़। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए अपनी तहसील ननकाना के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मोड़ खंडा के नवाही इलाकों में स्टेट लैंड का मौका विजिट किया। डीसी ने रूरल हेल्थ सेंटर्स बुचेगी, मोड़ खंडा और बुनियादी मरकज़ सेहत ख्याड़े कलां की रिवैम्पिंग का जायजा लिया। डीसी ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर और पब्लिक पार्क की तज़य्युन और आराइश का भी जायजा लिया। डीसी ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बुचेगी सोलर एनर्जी पर मुंतकली का इफ्तिताह भी किया। डीसी ने दौरान विजिट स्कूलों में सफाई सुथराई, इंतजामी अमूर के जायजे समेत स्टूडेंट्स को लेक्चर भी दिए। डिप्टी कमिश्नर मुख्तलिफ रोड्स की बहाली का भी जायजा लिया। एक्सीन हाईवे समेत दीगर अफसरान ने जारी तरक्याती मनसूबों बारे डीसी को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव ने कहा कि जिले के 17 बुनियादी मराकज़ सेहत और 4 रूरल हेल्थ सेंटर्स की रिवैम्पिंग का अमल तेजी से जारी है। सरकारी स्कूलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल का अमल तेजी से जारी है। जल्द जिले के तमाम सरकारी स्कूलों सोलर एनर्जी पर मुंतकिल हो जाएंगे। सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम की फराहमी के लिए हर खत तक जाएंगे। मियारी तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। अजीज अहमद के अहकामात पर जुराइम की रोकथाम और मुजरिमों की बरवक्त शिनाख्त और सुराग लगाने के लिए शहर के अहम मुकामात, दाखिली और खारजी रास्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीसीटीवी अड्डों समेत पेट्रोल पंप्स पर कैमरे की तनसीब के हवाले से मीटिंग। जिला उमरकोट में अवामुल नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जुराइम की रोकथाम और मुजरिमों का बरवक्त सुराग लगाने के लिए SSP उमरकोट अजीज अहमद के अहकामात पर जहां जिले के तमाम पुलिस थानों में वॉच एंड विजिलेंस कैमरा नस्ब किए गए, वहीं जुराइम की रोकथाम और मुजरिमों की बरवक्त शिनाख्त और सुराग लगाने के लिए शहर के अहम मुकामात, दाखिली और खारजी रास्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डों और बिलखसूस कैमरे के सीसीटीवी पेट्रोल पंप्स पर तनसीब पर तेजी से अमल दरामद करवाया जा रहा है। इस हवाले से उमरकोट शहर और गिरदोनवा के पेट्रोल पंप्स मालिकान के साथ भी मीटिंग का इनेकाद किया गया ताकि तमाम पेट्रोल कैमरा नस्ब किए जा सके। याद रहे, इससे कबल मोरहा 24 दिसंबर 2024 को जिला उमरकोट में ट्रैफिक की आमदोरफ्त, अहम शाहराहों और अंदरूनी शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बस टर्मिनल्स के निज़ाम, सड़क किनारे ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले रेहड़ी बानों, ठेले और चिंगची रिक्शे वालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अड्डों में बस टर्मिनल्स पर सीसीटीवी कैमरा नस्ब। इस हवाले से SSP उमरकोट अजीज अहमद ने जिले के तमाम ट्रांसपोर्टर्स, ट्रैफिक सार्जेंट, RTA और म्यूनसिपल कमेटी के अहदेदारान के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया था। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में जानिए आपने मुल्क भर के इजलास से अहम खबरें। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और उसकी टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।